तो 3 मुख्य स्थितियां मैं आपको बताता हूँ योग की, और अगर उनका अभ्यास अच्छा कर लेंगे तो एक स्थान पर बैठे हुए चारों तरफ लाइट और माइट फैला सकते हैं। पहली स्थिति, जिसको बाबा कई बार साकार मुरलियों में ज़्यादा कहते हैं, अव्यक्त बाबा ने अलग ढंग से उसको स्पष्ट किया है। एक है सकाश। सकाश जैसे कोई आग जल रही है या सूर्य की तेज किरणें आ रही हैं, तो उसकी जो गर्मी है, जो आँच है, उसको सकाश कहते हैं। और वो सकाश बाबा की तरफ से मेरे पास आ रही है, मेरे संस्कारों को ठीक कर रही है, मेरे अंदर के मन की, आत्मा की बीमारियों को ठीक कर रही है। लेकिन वो स्लोली है, धीरे धीरे होता है परिवर्तन। और वो सकाश बाबा कहता है, बच्चे लो, बाबा से लो और अपने भाई बहनों को दो। जितना आत्मिक स्थिति में स्थित होकर के हम बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं, तो वो जो लाइट आती है और आत्मा अपनी शक्तिशाली स्थिति में बैठती है, तो शक्तिशाली स्थिति के द्वारा जो शक्तियाँ, किरणें निकलती हैं, वो दूसरों तक सकाश की तरह पहुँचती हैं और उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे जैसे उसके संस्कारों में शुद्धि आती है, परिवर्तन आता है। तो एक अभ्यास कर सकते हैं कि जब हम बैठें तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपनी आत्मिक स्थिति में इस देह भान से न्यारे होकर के इस प्रकाश स्वरूप में बैठ करके, और बाबा की किरणें आई और लाइट शक्तिशाली स्थिति बनी, और इससे वाइब्रेशन जो निकले वो सकाश की तरह दूसरों को पहुंच रहे हैं, उनका परिवर्तन हो रहा है। अनुभव करेंगे कोई शक्ति, कोई करंट, कोई लाइट आ रही है। दूसरा योग का एक और ऊंचा, उससे भी ऊंची स्थिति है सर्च लाइट। जैसे देखा होगा समुद्र में, सागर के किनारे पर एक ऊंचा लाइट हाउस होता है। हर सागर में जहाँ शिप आते हैं, बड़े बड़े जहाज आते हैं देश विदेश के, वहाँ पर बहुत ऊंचा एक लाइट हाउस है। और लाइट हाउस में जो लाइट घूमती है ऐसे, वो सर्च लाइट का काम करती है। कहीं पर भी कोने में बहुत दूर दूर भटका हुआ शिप, जब उसको लाइट कहीं से भी दिख जाती है तो अपनी रास्ते को मोड़ लेता है, उधर आने लगता है। वो सर्च लाइट है। वो सर्च करके उसको जैसे अपनी तरफ बताता है, इधर आ जाओ, ये रास्ता है। तो बाबा भी कहते हैं, मैं बच्चों को सर्च लाइट देता हूँ। जो हमारे धर्म की आत्माएं हैं, जो देवी देवता घराने की आत्माएं हैं, जिनको भक्ति का फल मिलना है, वो आत्माओं तक वो सर्च लाइट जाती है और धीरे धीरे वो अपने मार्ग की तरफ चलने लगते हैं, परिवर्तन आने लगता है, खोज शुरू हो जाती है कि जाना है, कहीं ढूंढना है, मिलेगा कुछ। वो सर्च लाइट है। और तीसरा शब्द बाबा प्रयोग करते हैं करंट। वैसे करंट के बिना तो कोई काम चलता ही नहीं है। अगर आज पावर हाउस की करंट यहाँ न हो तो ये सब साधन होते हुए भी बेकार है। करंट तो हमें सदा ही लेनी है, लेकिन कई बार वो करंट जो है जब दी जाती है, कोई बेहोश हो गया, कोई कुछ ऐसी कड़ी बीमारी आ गई, तो करंट दे करके उसको जागृत कर देते, ठीक कर देते हैं। और बाबा भी कहते हैं, मैं बच्चों को करंट देता हूँ। लेकिन करंट लगती कब है? जब रबड़ नहीं हो। अगर रबड़ चढ़ी हुई है तो करंट लगेगी नहीं। मान लो ये यहाँ पर है, करंट तो है ना इसके अंदर, लेकिन करंट लगेगी नहीं। हम हाथ लगा रहे हैं, और अगर ये रबड़ कहीं से छिल गई या निकाल दी गई और फिर हाथ लगा दो तो करंट लग जाएगी। उसमें भी वही आत्माभिमानी स्थिति है, अशरीरी स्थिति है। जब हम अशरीरी स्थिति में, सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित होते हैं, तो
तो बाबा की करंट आने लगती है, डायरेक्ट करंट आती है और वो करंट बहुत बड़ा परिवर्तन करती है, संस्कारों को शुद्ध कर देती है।